वक्ता साहेब उपस्थित है। पूज्य श्री यतीन्द्र साहेब, निवेदन है कि आप अपने विचारों के माध्यम से आज के हमारे श्रोता समाज को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की। भीड़ कम नहीं है मगर आवाज में दम नहीं है। जरा दमदार आवाज लगाइए। बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। मंच पर विराजमान दोनों गुरुजन जो एक दूसरे के चेले बनने के लिए तैयार हैं, गुरु बनने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। कितनी बढ़िया दोस्ती है ना। ऐसी दोस्ती भाइयों में होने लगे कि मैं छोटा तो कहाँ झगड़ा होगा। सब छोटी हो जाए, सब अपने को विनम्र माने, अपने को पीछे रखें तो कितना प्रेम पैदा होता है। प्रेम यहाँ लोग सब कटोरा ले लेके बोरा ले लेके प्रेम मांग रहे हैं। तुम मेरी इज्जत करो, तुम मुझे मर्यादा दो, मान दो, प्रतिष्ठा दो। प्रेम मांगने की चीज नहीं है। प्रेम आप दीजिए, आपको कई गुना मिलता है वापस। आप एक काठा धान बोते हो और कई काठा के मालिक हो जाते हैं। बस दीजिए थोड़ा सा और पाइए बहुत ज्यादा। तो प्रेम दीजिए, आप फिर प्रेम के सागर हो जाएंगे। जो हम अभी अभी बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन पर घटनाक्रम में सुन रहे थे कि किशन कन्हैया को उसकी माँ ने भगवान बना दिया। और सचमुच सत्संग में हम आकर बहुत ऊंची ऊंची बातें सुने, समझें, मगर हमारा जो घर का हाल है वो अस्त व्यस्त रहे। घर में वही रगड़ा झगड़ा चलता रहे, वही मन मुटाव, वही भाई भाई में कटे कटे की स्थिति बनी रहे। तो फिर कोई सत्संग सुनना सुनाना, इतना बड़ा आयोजन करना, आश्रम में किसी एक संत के द्वारा गांव वाले मिलकर ये करा रहे हैं, तो ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए हमें चाहिए कि आज हम लौटें यहाँ से। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ जितने दादा बैठे हैं और बाप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर माँ बहनें बैठी हुई हैं, दीदी दादियाँ बैठी हुई हैं। आप लोग ये समझें कि आप घर में लौटे तो आप लोगों के जो बच्चे हैं ना, आपको देखकर आज उनको लगे कि कहीं न कहीं से लोग अच्छी जगह से लौट के आ रहे हैं। आपको देखते ही लगे कि आज माँ कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है। आज लगे आपके बच्चे को कि पापा आज ज्यादा ही चेहरे में उसकी हंसी खुशी है, मायूसी कम है जो हर वक्त छाई रहती है। तो उनको लगे कि कहीं स्वर्गलोक से नहा धो के आ रहे हैं। तो आप लोग घर में लौटे तो हंसते मुस्कुराते हुए लौटे, इस भाव भंगिमा के साथ बिल्कुल दिल से सत्संग से लाभ लीजिए। अभी मैं यहीं पर एक गांव है देमार, वहां पर था मैं, कल की बात है। उसका घर एक लड़का है जो क्लास 2 में पढ़ रहा है और हटकेसर धमतरी में वो पढ़ने जाता है। कोई स्कूल का नाम लिया, स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा। 18,000 रुपए सालाना खर्च होते हैं, एक साल के 18,000 रुपए। उस लड़के से मैं अपने पास बैठाया, मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी रोटी खा रहा हूँ, तुम्हारे घर की सब्जी खा रहा हूँ, दाल भात खा रहा हूँ, कम से कम कुछ दे के ते जाऊं। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि गाओ तभी कुछ उसके घर में पाओ, फोकट में मत खाओ घर में जाके किसी घर में, पाप लगेगा ना पाप, फिर कहाँ निकलेगा ये पाप। पाप का जब घड़ा फूटेगा तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे हम। तो मैंने बच्चे से कुछ जानना समझना चाहा, तो उसको ये हालत रही उस बच्चे की, उसको ना तो जोड़ना ठीक से आता है ना घटाना ठीक से आता है। 18,000 खर्चा कर रहा है, करीब गाड़ी का खर्चा उसमें और लग जाता है ना। हर चीज बढ़िया स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। देखिए ये उसी बच्चे की कहानी नहीं है। असल में आज छत्तीसगढ़ में ये घर घर में हो रहा है और बुरा भी नहीं है। लेकिन बुरा कहाँ हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है, उस चीज को हमें पकड़ना है। आप अपने बच्चों को बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं, लेकिन मैं एक देख रहा हूँ कि उनके मम्मी के पास मौका तो है नहीं। बेचारी उसके घर में चक्की की तरीके से पीस रही है, सवेरे से उठी है, बच्चों का टिफिन तैयार करना, फिर 50 नखरे बच्चों को। आज ही जिसके घर में ठहरा हूँ उसके घर वाले बच्चे बोल रहे थे कि मुझे भाजी सब्जी चाहिए तब रोटी खाऊंगा। कल वो भाजी खाया था शाम को, आज भी भाजी चाहिए। कहाँ रोज रोज भाजी मिलेगी भाई। उसके घर की कहानी ये रही
कि वो लड़की भी सब्जी मांग रही थी, सवेरे सवेरे सब्जी बनाई नहीं थी, मतलब कई नखरे सहने के बाद टिफिन लगा के जब भेज देती मम्मी तो बोलती थी कि कितना आराम मिलता है मुझे। बड़ी अजीब बात ना, बच्चों के साथ आराम मिलना चाहिए लेकिन बच्चों के जाने के बाद आराम मिल रहा। और बाप, उनको मैंने पूछा यार अपने बच्चों को तो पढ़ाते ही नहीं हो, आपके बच्चे की हालत खराब चल रही है, आप जिसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, हजारों रुपए बहा रहे हैं पानी के तरीके से, उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे को नौकर देखना पड़ता है, डबल फसल डबल प्लान चल रहा है, नौकर के साथ ना जाओ तो वो लोग घोटाला करते हैं, बैठे हैं अपना गप मारते, गुड़ाखू घिसते, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं साथ में, तो कुछ काम ठीक से करते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपने ही बच्चों को आज समय नहीं दे रहे हैं और इधर रोना रोते हैं कि बच्चे कलयुगी हो रहे हैं, बच्चे जमाना खराब आ गया है, और तमाम और गालियां बच्चों को हम परोस देते हैं। गलती कहाँ हो रही है यही हमें समझना है, सुधारना है, बस हो गया फिर भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मौका नहीं है बच्चों के लिए। इसका बड़ा बाप पिछले 3 दिन से लगा हुआ है, क्योंकि रामायण का कंपटीशन शुरू हो गया है वहां देमार में। मेरे ख्याल से आज से शुरू हुआ है, कल तक है, 3 दिन तक चलेगा, परसों से भी शुरू हुआ, मतलब कल शाम से शुरू हो गया है रामायण प्रतियोगिता। कितनी अच्छी बात है, रामायण से हमें सीखना चाहिए। पूरे रामायण में, मतलब पूरी रामायण में कहीं एक जगह भी प्रतियोगिता शब्द नहीं है, कहीं कंपटीशन नहीं है रामायण में। कंपटीशन का मौका आया, प्रतियोगिता का मौका आया तो बड़े भैया राम खुद चले गए अकेले, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है गद्दी के लिए, चुपचाप सारा कुछ छोड़ के नंगे पैर निकल गए। उसके यहाँ उसकी श्रीमती भी निकल गई, छोटा भैया लखन भी निकल गया। लेकिन आज हम लोग रामायण पर प्रतियोगिता शुरू कर दिए हैं, कितनी विडंबना की बात है। हमारे हरि साहब बता रहे थे, तुलसीदास जी महाराज के जन्मभूमि में रामायण को लोग ठीक से जानते भी नहीं है। जीते भले होंगे लेकिन उस तरीके से ढोल पीट करके कंपटीशन करके क्या होगा इससे? इतना बड़ा पंडाल लगा, सत्संग लगा, सिर्फ कहानियां सुन के लौट जाएं। रामायण प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन गांव आया, किसको क्या मिला अवार्ड, इतना ही ख्याल रहा। तो रामायण को हम जिएंगे कब? हमारा घर स्वर्ग से सुंदर कब होगा? जिसके घर है उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, जिनके घर में ऐसे जीते हैं लोग, जिनके घर बढ़िया स्थिति बनी है। वरना हम सुन रहे थे साहब से दर्द भरी कहानी उनकी कि बूढ़ों की आज क्या हालत हो गई है और क्या सम्मान मर्यादा बचा है घर में। बच्चे अपने ढंग के हैं, उनको मोबाइल मिल गया, फिर उनकी जिंदगी कुछ और है, और मोबाइल के अंदर का इंटरनेट कनेक्शन आ गया, फिर तो एकदम बंठाधार है उसमें, 24 घंटे ऑनलाइन, वहां पर नग्न फिल्में चलती रहती हैं। ऐसे बच्चे आपके देख देख के नहीं बिगड़ेंगे तो बनेंगे कहाँ? और आप लोगों को कोई फिक्र नहीं कि आपके बच्चे किधर जा रहे हैं, वो आपके टच स्क्रीन मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं। आप लोगों को इसकी फिक्र होनी चाहिए। कम से कम बच्चों के सामने वो इस्तेमाल करे मोबाइल, तब तो आप रहिए, वरना उनको पढ़ने का मौका दीजिए। होमवर्क नहीं कर रहे हैं बच्चे। और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, सत्संग में आने से पहले मम्मी पापा, अभिभावक, गार्जियन, दादा दादी बच्चों को रिमोट थमा के आते हैं कि तुम लोग अपना पसंदीदा चैनल देखते रहो, अपन लोग सत्संग से आ रहे हैं। क्या होगा उनका सोचे हैं आप? जितने बड़े जो विस्फोट हो रहे हैं, आईएएस कहाँ से आएंगे? यहीं से पैदा, हमारे घर में ही आईएएस वाले आ जाएंगे, बम फोड़ने वाले आ जाएंगे। एक लड़का इतना छोटा सा था, इतना उसको मिट्टी का ढेला ले लिया था, कुछ भी बना सकता, चाहे तो घोड़ा बना सकता था, गणेश कई लोग बनाते हैं बच्चे, लेकिन वो क्या बना जानते हैं? इतना छोटा सा बहुत गजब का बम बनाया था वो, इतना स्पेशल बम था, इतनी अच्छी बत्ती लगा रखा था। हमने कहा देखो बच्चे क्या सीख रहे हैं। और अब आप लोग चाइनीज वो बंदूक ले आते हैं, उसे पिचकारी है तो भी गन दबा रहा, और बॉल है तो भी दबा रहा है, फटाके फोड़ रहे हैं तो भी राइफल दाब रहा है। क्या होगा? हम क्या दे रहे हैं ये हम सोचते क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई सत्संग नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई बीजक की कोई गहरी बात नहीं सुनाने वाला, न स्वर्ग और पुराण की कोई गप कहानियां सुनाने वाला। मैं आप पर हमारे घर में क्या हो रहा है इस चीज पे हम कब सोचेंगे? एक संत रहते हैं, जानते हैं आप, आपके गांव में आए होंगे, श्रद्धेय संत श्री अमृत साहब जी, नवापाड़ा राजिम में एक घर में गए। घर वाले बढ़िया थाली लेके, लोटा लेके चरण पखारे और बैठाए, साहब बैठिए, कमरा आपका है,
अभी हम भोजन बनाते हैं, फिर शाम को सत्संग से लाभ लेंगे आपके। और सब अपने अपने काम में लग गए। साहब जी भी कुछ किताब लेके अपना भजन गुनगुनाने लग गए। इसी बीच घर का छोटा सा बच्चा आया, करीब 6-7 बरस का। उसकी माँ ने कहा, बेटा जा, साहब बैठे हैं, तू भी ये फूल चढ़ा दे साहब को भेंट कर। वो लड़का फूल लेके उछलते कूदते पहुंच गया साहब के खाट के पास। साहब वहां पीछे बाड़ी चले गए थे बाथरूम तरफ। तो देखा, साहब को देखा, लड़का तो दिखा नहीं, तो नीचे झांक के देख रहा खटिया के नीचे। बच्चा तो बच्चा होता है भाई, वहां भी नजर नहीं आया साहब। साहब बाई तरफ से पीछे से बाथरूम से आ रहे थे, दरवाजे पर आए ही थे। तो लड़का क्या बोल रहा है, देखो लड़का ढूंढ रहा है फूल लेके, साहब नहीं मिल रहे हैं। तो लड़का क्या बोल रहा है, ये साले साहब कहाँ गए हैं। हंसी आती है ना। ये आपके घर की कहानी है ना। ये कल नहीं आज आपके घर में होने ही वाली है। ऐसी स्थिति ना आए, कौन सिखा के भेज रहा है। कितने उदाहरण दें हम, घर घर की कहानी। अभी मैं भिलाई में था, एक लड़की रायपुर में MBBS करती है, मतलब डॉक्टर बन रही है। वो आई थी अपने घर में, उसके छोटे सीनियर लड़कियों ने उसको बुलाया था। तो जूनियर ने सीनियर को बुलाया था, कुछ प्रोग्राम था, आई थी। एंट्री गेट पर ही मैं था, उसी कमरे में था। तो वो आई और घुसने लगी, तो मेरे को देख के चौंक गई और जल्दी जल्दी में दूसरे गेट से अंदर चली गई। ठीक, उसके पापा ने रात में कहा, चलो साहब आए हैं, बैठ लेते हैं, थोड़ा बंदगी कर लें, साहब की बंदगी नहीं हुई है। तो उसकी बेटी ने कहा, साहब अभी थोड़ा रुकते हैं, फिर चलेंगे। पापा ने फिर याद दिलाया, बंदगी करे चले, साहब बैठे हुए हैं। उसने कहा, अब साहब भी आराम करते होंगे, अब कल मिलेंगे साहब से, कल बंदगी होगी। चलो भाई, 2-3 बार जिक्र किए, पापा नहीं माने तो टाल दिए कल पर। अब कल की बात आई तो सवेरे सवेरे उनको टाइम हो गया रेडी होने में, क्योंकि उनको वापस रायपुर जाना था भिलाई से। तो वो कार उठाया, बाप और बेटी को छोड़ाया स्टेशन। तो कार लेके जब चले गए बाप बेटी दोनों, तो उसकी मम्मी मेरे पास आई और बोली, साहब मेरी बेटी ने बंदगी किया आपको। उसने कहा, कोई ऐसी बात नहीं हुई, पास तो आई ही नहीं वो। तो अब तक तो ठीक था, अब तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ा था। उसके बाद जो उसकी माँ ने बोला, तो मैं तो काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई मेरी। उसकी माँ ने कहा, साहब जी आपकी तो बंदगी नहीं की, वो बेटी तो हम दोनों की भी बंदगी नहीं करती, हम दोनों के भी पैर नहीं छूते, कभी प्रणाम कभी राम राम नहीं बोलती इस बारे में। तब लगा कि तो घोर वाकई में कलयुग आ गया है। वैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं ऐसा नहीं सुना था आमतौर पर कि एक बेटी होकर के आज बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, तमाम कहानियां और किस्से पढ़े जा रहे हैं बेटियों के लिए, उनको आगे लाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाया जा रहा है सरकार की ओर से और घर परिवार की ओर से। और एक बेटी जो डॉक्टर बनने जा रही है, एक माँ रियल में कहेंगे एक देवी बनने जा रही है, कि भ्रूण हत्या बचाएगी कल के डेट में, और भी न जाने बच्चियों के लिए क्या क्या वो रणनीतियां अपनाएंगी, कैसी कैसी योजना लाएंगी, डॉक्टर बनेगी, हिफाजत करेंगी, स्वास्थ्य देने वाली है। वो जीते जी अपने माँ बाप को पानी नहीं डाल रही है, तो मरने के बाद क्या आंसू बहाएगी और पानी डालेगी या प्रणाम करेगी। बड़ा अद्भुत लगा मुझे सुन के। लेकिन वो बेटी जा चुकी थी। खैर वो बेटी कभी आएगी, जाना होता है उसके घर में। मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा कि बेटी, तुमको मालूम है कि 10-15 हजार बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है इसी हिंदुस्तान में हर साल, दहेज के नाम पर और अन्य उत्पीड़न के नाम पर, घरेलू हिंसा के नाम पर 10-15 हजार बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। हजारों बेटियों को जमीन पर पैर रखने के पहले गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं आप। कोई बढ़िया गुपचुप तरीके से आज भी चलता है, हजारों की तादाद में मारे जाते हैं सालों साल। ये एक सिलसिला चल रहा है। और मैं उस बेटी से एक ही सवाल करूंगा, बेटी, कि तुम्हारे माँ बाप चाहते तो जिस दिन तुम पैदा हुई थी ठीक उसी दिन तुमको पैदा होते ही चाहते तो तुम्हें रद्दी की टोकरी में डाल सकते थे, नगर पालिका के कचरा पेटी में फेंक सकते थे, रोड किनारे छोड़ सकते थे। जानते हैं ना, सदगुरु कबीर साहब को भी उसके माँ बाप ने ऐसे ही किया था। उसको लहर तालाब के किनारे छोड़ आए थे। और ये घटनाएं कबीर साहब के जमाने से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है और बढ़ती ही जा रही है। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो पीड़ा सहा, कोई उसकी फिक्र नहीं है। 9-9 महीने लोक लाज कुल की मर्यादा को तिलांजलि देकर सब कुछ सह करके तुम्हें गर्भ में पालती रही,
जानते हैं उस बेटी से एक सवाल, अभी जो तुम्हारे साथ नफरत करते हैं उस बेटी से कहो, या जो बेटी बैठी जो अपने माँ बाप से नफरत करती हैं या बच्चे करते हो मान लो, तो वो जरा सोचे आप लोगों को 1 किलो का वजन 12 घंटे उठाने के लिए, लगातार उठाए रखने के लिए कहा जाए, क्या होगा आपका? 12 घंटे सिर्फ 1 किलो के वजन को, हाथ दर्द करेगा, शायद आप पटक दोगे, उस फेंक दोगे उस चीज को, दर्द से भर जाएगा, हाथ नीचे कर लोगे, छोड़ दोगे, कब का उतार दोगे। लेकिन आपकी माँ ने 12 घंटे नहीं, पूरे 9 महीने 12 घंटे 24 घंटे वो उठाई रही है आपको, और आप भूल गए। बहुत भयंकर पीड़ा सह करके उसने प्रसव लीला करी आपको, बाहर आप दुनिया पे धरती पे कदम रखे, और आपके कदम रखते ही जानते हैं कितनी माएँ चली जाती हैं इस दुनिया से। फिर अपना खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया, लाखों बार हमारी चड्डियां और गंदगियां धोई उसने। कई बार ऐसे मौके आए अपने मुंह से निवाला कौर निकाल करके हमारा पेट भरा और खुद भूखे में सो गए। ऐसे भी घर आज भी मौजूद है, और न जाने कितने सहते सहते हमें यहाँ तक पहुंचाया है। आजकल डॉक्टर बनने जा रही है, MBBS, और ये हालत कर रखी है। तो क्या उस लड़की की गलती है? यहाँ भी हमें सोचना चाहिए, क्या उस लड़की की गलती है, या हम लोग यहाँ बैठे साधु संतों की गलती है, उनके चेलों की गलती है, कि आप जैसे लोग यहाँ श्रोताओं की कहाँ चूक हो रही है? हमें विचारना होगा इन चीजों पे। हमारा भविष्य क्या है? क्या कहीं बैंक बैलेंस रखा है वो हमारा भविष्य है, जो बैंक में पड़ा हुआ है फिक्स डिपॉजिट, या आपने जमीन खरीद दिया है 10 एकड़ वो आपके भविष्य हैं, या फिर आपने बिल्डिंग बनवा रखा है 3-4 जगह वो आपका भविष्य है? ये भविष्य नहीं है आपके। आपका भविष्य है आपका बच्चा। आपके यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा, यही आपके भविष्य हैं। इनको सुधारना है, इनको संवारना है, इनको सजाना है। आपको लगता है ये बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, ये आपका बाप है। कल आप बूढ़े हो जाएंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, आपको गरम रोटी, गरम पानी और गोली की दरकार होगी। लेकिन आपने अपने बच्चों को आज अच्छा संस्कार नहीं दिया, तो फिर आपको बुढ़ापा में पता चल जाएगा, नहीं मिलने वाले हैं आप। एक बहू रानी अभी अभी आई थी, सासू माँ जरा बूढ़ी हो चली थी, दमे की मरीज थी, तो खाते खाते उसके लार थूक थाली में गिर जाती थी, तो उसकी बहू रानी बहुत घिनाती थी। एक दिन पति से कहा, देखो जी ये मुझसे अब होता नहीं है, मैं थाली नहीं मांजने वाली माँ की। कहा लेकिन हमारी माँ है, हम नहीं सेवा करेंगे तो कौन करेंगे, कौन करेगा? और उसके अलावा हमारे पास इतनी हैसियत नहीं कि नौकरानी रख सकें, या तो तुम मांजोगी या तो मैं। तो फिर वो भी बड़ी तेज तर्रार थी। ये कई उदाहरण देते हैं वो लोग, मतलब आखिरी धमकी कि या तो फिर तुम अपने माँ को लेके रहो या तो फिर मुझे लेके रहो। वही जुमला, वही गीत कि मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रही हो। तो कहाँ तक बेचारा देखते रहेगा जी? नौकरी संभालेगा ना, कि बच्चे को देखेगा, कि माँ को संभालेगा? आखिर में अपनी पत्नी की ही उसे सुनना पड़ा और जोरू का गुलाम बनना पड़ा। और ये फैसला हुआ कि अगले महीने इनको बाकायदा रायपुर में जो स्पेशल कमरा होता है इन लोगों के लिए, वहां हम ले चलेंगे। तो एक दिन बेटा ने कहा, मामा अब क्योंकि रायपुर में वो सर्विस करता था, माँ चलो अब अपना घर चलेंगे बोला। तो माँ समझती है कि भाई मेरा बेटा रायपुर में सर्विस करता है तो रायपुर में कोई बिल्डिंग बना लिया होगा अपना घर। तो कहा ठीक है बेटा चलो। बढ़िया झोला वाला बांध करके तैयार हो गई, कार में माँ पीछे बैठी और मियाँ बीवी दोनों सामने, और पहुंच गए रायपुर में, उधर कालीबाड़ी के बाजू में। वहां पर कार रोकता है तो वहां पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, वृद्धा आश्रम में आपका स्वागत है 100 बार। तो 100 जब देखती है वो वृद्धा आश्रम, तो काटो तो खून नहीं सासू माँ को, माता राम को एकदम हिल गई अंदर से। उसने कहा, तुरंत ही कहा उतरने से पहले शीशे के अंदर से ही, कि बेटा मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो अपने नाती पोतों के साथ खेलने वाली, अब यहाँ कैसे मैं रहूंगी अकेली अकेली। तो धमक के और एकदम पायल झनका के बोल रही बहू रानी, लेकिन माता जी अब तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तब तक हमारे एक साहब वहीं पहुंच गए, खड़े थे बाजू में, बात सुन रहे थे। तो हमारे एक साहब ने कहा, अरे बहू रानी सुनती हो, तुम्हारे मायके में तुम्हारी मम्मी है कि नहीं? कहा हाँ साहब जी, आप तो जाते ही रहते हैं, उसकी तबीयत भी अच्छी है, जाइए सेवा करेंगे वो आपकी। नहीं सेवा तो खैर हम बाद में उनसे ले लेंगे,
तुम्हारी मम्मी वहाँ बढ़िया ठीक ठाक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को भी यहीं ले आओ, दोनों समधिन रहेंगी तो जिंदगी आराम से कटेगी। अब भाई बहू रानी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब लगा कि अब मछली के कांटा फंसा गले में आकर के। अभी तक मछली खाने में बड़े उस्ताद बन रही थी, ऐसा पानी पीता है कि खुदा भी नहीं जानता। आज खुदा को पता चल गया कि पानी पीता है ना? तो भाई कहाँ जाएगा? लेकिन देखिए कैसी बिल्ली वृत्ति, अपनी सासू के लिए ऐसा रोल कर रही थी। अपनी माँ की बात आई तो फिर कहे कि मैं सासू माँ को घर लेके चलती हूँ। मतलब ये हम जो करेंगे वो कल इसका बदला देना पड़ेगा। इसीलिए आज संभल के, सत्संग कुछ और नहीं है। सत्संग में मेरी नजर में सिर्फ लाइफ स्टाइल है। आप बदल दीजिए जीने का तरीका, ढंग, बोलने का ढंग बदल दीजिए, खाने का ढंग बदल दीजिए, उठने बैठने, कई चीजें नहीं आती। अभी लोटा लेके लोग टॉयलेट जाते हैं ना, अभी भी गांव में रिवाज, जिसके यहाँ टॉयलेट नहीं बना है अभी वो लोटा लेके जाते हैं। लोटा लेके लोटा प्लास्टिक का है तो फेंक देते हैं। पेप्सी कोका कोला का बोतल है, स्टील का बोतल हो तो लोग लेके आते हैं और लोटा को रगड़ के मांजते हैं। अरे लोटा ने क्या बिगाड़ा है भाई? गंदा हाथ हुआ है, हाथ को कोई मांजते ही नहीं है। 100 में से 100 लोग हाथ नहीं मांजते। आज मैंने घरों में बड़ा बारीकी से चेक किया, देखा, जिसके घर जाओ बड़े आराम से आएंगे। और कई लोग तो आश्रम में आते हैं, इलाहाबाद अपने आश्रम में, और भी आश्रम में आते हैं तो बढ़िया अटैची लेके आएंगे, टॉयलेट जाएंगे, निपट के आएंगे टट्टी से, और अब साबुन ढूंढ रहे हैं तो उसी हाथ को, गंदे हाथ को अटैची में घुसा के पूरा कपड़ा लत्ता सब में पोंछ डालते हैं, पूरा बढ़िया परफ्यूम लगा दिए, ऐसी स्थिति बना देते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी सुधारना होगा। सत्संग में बहुत ऊंची चीजें सुनते समझते हैं, अच्छी बात है, सुनना चाहिए बड़े सदगुरु संतों से अपने कल्याण की बात। लेकिन जब सीढ़ी साफ नहीं है, पहली पायदान साफ नहीं है, तो मंजिल में जाने की उम्मीद ना रखें। तो आज हम बच्चों की हालत देख रहे हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की हालत देख रहे हैं। आज घर एकदम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जब देखो तब टेंशन का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, पता नहीं कब बिगुल फूंक जाए और सास बहू में, भाई भाई में, व बाप बेटे में तनातनी शुरू हो जाए और हंगामा शुरू हो जाए। अरे घर को तो कम से कम हम लोग स्वर्ग बनाएं, घर को तो सजा पाएं। तो छोटी छोटी इन चीजों को हम ध्यान दें और अपने क्या कहते हैं, स्वर्ग बनने की जो तरफ हमें चलना चाहिए। तो मैं कुछ देर आप सबके बीच में निवेदन कर रहा था और मैंने ये कुल मिला करके यही बताने का प्रयास किया कि हम अपने जीवन को एक बार झांकें, देखें। आज क्या बताया ना, बच्चों के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे ना तो पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। जब तक आप अपने बच्चों के पास नहीं बैठेंगे, आपको कुछ भी ना आता हो, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश मीडियम में बच्चे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चों के पास बैठिए। इससे बच्चों को बल मिलेगा, प्रेम मिलेगा, उनका हृदय खिलेगा, उनको लगेगा कि मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, तो आराम से वो पढ़ना शुरू करेंगे, होमवर्क शुरू करेंगे और सचमुच में आपका पैसा लगाना और उनका पढ़ना सार्थक होगा। मौका तो दीजिए, बच्चों को सुधारिए, तो संस्कार दीजिए बच्चों को, कार नहीं संस्कार आप दीजिए। और एक अच्छा उपाय जो है आपके बीच में, जो कुछ बिगड़ा नहीं है हमारे घर में, आपके घर में कुछ नहीं बिगड़ा है, सिर्फ एक बार अपने घर को झांक कर देखना है कि कहीं भूल चूक तो नहीं हो रही है, और ऐसा ही करते हैं और आपका घर स्वर्ग से सुंदर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय।